नागार्जुन वर्सेस वेंकटेश डग्गुबती। आखिर कौन है तेलुगु सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार? आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स और आखिर कौन है फ्लॉप का खिलाड़ी? तो सबसे नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी भाई। एक एक्शन कॉमेडी फिल्म से मारते हैं नागार्जुन एंट्री, लेकिन 15 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमा पाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी सीथम्मा वाकिटलो सिरिमल्ले चैट, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसमें महेश बाबू के साथ मिलकर मचाते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाल, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी हैं हिट मूवीज। लेकिन फिर नागार्जुन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मनम, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसमें बाप बेटे और दादा तीनों मिलकर उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि मात्र 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 70 करोड़ और बन जाती है नागार्जुन सर के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं वेंकटेश भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी शैडो, एक एक्शन ड्रामा फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन हो जाता है इसका पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 11 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है नागार्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर नागार्जुन सर लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी सोगड़े चिन्नी नयना, एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें ऐसी करते हैं एक्टिंग की जिससे पब्लिक हो जाती है खुश, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 82 करोड़ और बन जाती है नागार्जुन के करियर की एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश सर की भी आती है 13वीं मूवी मसाला। राम पोथिनेनी के साथ मिलकर लेकर आते हैं इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को, जो होती है बॉलीवुड मूवी बोल बच्चन का रीमेक, लेकिन पब्लिक हो जाती है इससे ना खुश, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी भी कमाती है 35 करोड़ और रह जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है नागार्जुन को, क्योंकि नागार्जुन ने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी ओपेरी, एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म में तमिल एक्टर कार्ति के साथ मारते हैं एंट्री, जिसे लोगों ने दिया भर भर कर प्यार, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 98 करोड़ और बनती है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी वेंकटेश भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी दृश्यम, मलयालम फिल्म दृश्यम का ही कर डालते हैं रीमेक और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी, लेकिन कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर नागार्जुन सर लाते हैं अपनी 11वीं मूवी ओम नमः वेंकटेश, एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 25 करोड़ के बजट में, लेकिन ऑडियंस होती है इससे थोड़ी ना खुश, क्योंकि कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं वेंकटेश भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी गोपाला गोपाला, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो होती है बॉलीवुड मूवी ओह माह गॉड मूवी का तेलुगु रीमेक को उड़ा डालती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि मात्र 12 करोड़ में बनकर मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट मिलता वेंकटेश सर को, क्योंकि नागार्जुन ने तो दे डाली है इस बार फ्लॉप। लेकिन फिर नागार्जुन गुस्से ही गुस्से लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी राजू गाड़ी गादी, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर आते हैं जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं वेंकटेश भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी बाबू बंगाराम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें नयनतारा के साथ मिलकर मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री और 28 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है 52 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर नागार्जुन सर की आती है 9वीं मूवी ऑफिसर, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, लेकिन इस मूवी का हो जाता है सत्यानाश, क्योंकि 16 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 6 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं वेंकटेश सर की भी आती है 9वीं मूवी गुरु, एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म में दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का जलवा और 80 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमाती है 115 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश सर को, क्योंकि नागार्जुन ने तो दे डाली है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर गुस्से में आकर नागार्जुन सर लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी देवदास, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो बनती है पूरे 50 करोड़ के बजट में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है इसका पोपट, क्योंकि कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश सर लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से मचाते हैं धमाल और लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि मात्र 30 करोड़ के बजट में बनती है मूवी और कमाती है
है 120 करोड़ और बन जाती है वेंकटेश के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश सर को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी नागार्जुन की आती है 7वीं मूवी मनमधुडु 2, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 50 करोड़ के भारी बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बनती है, एक सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं वेंकटेश सर की भी आती है 7वीं मूवी वेंकी मामा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें नागा चैतन्य के साथ मिलकर उड़ाते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 75 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश सर को, क्योंकि नागार्जुन ने तो दे डाली है डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर नागार्जुन सर लाते हैं अपनी 6ठी मूवी वाइल्ड डॉग, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार होगा तगड़ा कमबैक। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर होता है इसका पोपट, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 8 करोड़ और बन जाती है नागार्जुन के करियर की एक और बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं वेंकटेश सर भी लाते हैं अपनी 6ठी मूवी नारप्पा, तमिल फिल्म असुरन का करते हैं तेलुगु रीमेक और दिखाते हैं अपना खुखार रूप, और 28 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश सर को, क्योंकि नागार्जुन ने तो दे डाली है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर नागार्जुन को आता है गुस्सा और लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी बंगार राजू, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें बाप बेटे की जोड़ी मचाती है धमाल, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश सर की भी आती है 5वीं मूवी दृश्यम 2, एक और बार करते हैं मलयालम फिल्म दृश्यम 2 का रीमेक और बनाते हैं इसे 20 करोड़ में, और मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है नागार्जुन सर को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी 4थी मूवी गोस्ट, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती बेहाल और बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है इसका बुरा हाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं वेंकटेश सर की भी आती है 4थी मूवी F3 फन एंड फ्रस्ट्रेशन, बनाते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म का सीक्वल पूरे 60 करोड़ के बजट में, और बॉक्स ऑफिस पर ये कमा डालती है 130 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश सर को, क्योंकि नागार्जुन ने तो एक बार फिर से दे डाली डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर नागार्जुन सर की आती है तीसरी मूवी नासामी रंगा, एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म से करते हैं वापसी, लेकिन ये भी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर भी कमा पाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं वेंकटेश सर की भी आती तीसरी मूवी किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान के साथ मिलकर बॉलीवुड में करते हैं हंगामा, लेकिन जिसे देखकर ऑडियंस हो गई बेहाल और 125 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 180 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश सर को, क्योंकि नागार्जुन सर ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन तभी नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी कुबेरा, क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें धनुष के साथ मिलकर दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का जलवा। लेकिन इस बार भी हो जाता है पोपट, क्योंकि 120 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है सिर्फ 135 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश सर भी लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी सैंधव, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का जलवा। लेकिन ऑडियंस होती है इससे थोड़ी ना खुश, क्योंकि 55 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 45 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर नागार्जुन सर लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी कूली, तमिल डायरेक्टर लोकेश और सुपरस्टार रजनीकांत के साथ मिलकर करते हैं पैन इंडिया में बड़ा धमाका, और मूवी को बनाते हैं पूरे 350 करोड़ में, और मूवी ने अभी तक 450 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और मूवी का वर्डिक्ट अभी फाइनल नहीं है। तो वहीं वेंकटेश सर भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी संक्रांति की वास्तु नाम, जिसमें दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का असली जलवा, क्योंकि मूवी को बनाते हैं पूरे 50 करोड़ में, और मूवी उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि कमा डालती है 300 करोड़ और बन जाती है वेंकटेश सर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है वेंकटेश सर को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों यही है नागार्जुन और वेंकटेश सर की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है नंबर 1 सुपरस्टार और कौन है आपका फेवरेट एक्टर।